ये वीडियो आपके फ्यूचर से रेलिवेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैट जीपीटी से रिलेटेड। चैट जीपीटी क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे कामों को आसान कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़, एक एक स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, इसलिए आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट से चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या है और उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आपके सामने मैंने एक ब्राउज़र को ओपन करके रखा हुआ है, जिस ब्राउज़र के अंदर मैं वेबसाइट को ओपन करूँगा, जिस वेबसाइट के ऊपर से हम लोग चैट जीपीटी को एक्सेस करेंगे। तो वेबसाइट का नाम है chat.openai.com। आप ये अपने ब्राउज़र के अंदर लिख लें, या अगर आपके पास कोई मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर सिंपल चैट जीपीटी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करेंगे तो चैट जीपीटी वहाँ पे आ जाएगा। तो इस वेबसाइट के ऊपर इसको इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपको यहाँ पे बता रहा है, कुछ इसका इंट्रोडक्शन बता रहा है कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं। आप कोई ईमेल लिखना चाहते हैं तो आप इसको रिक्वेस्ट करें, आपको ईमेल का प्रॉपर फॉर्मेटेड विद कंटेंट जनरेट करके देगा। लाइक मैंने एक अपने किसी कोलीग को ईमेल लिख, या मैं कोई एक फॉर्मल ईमेल लिखना चाह रहा हूँ किसी कंपनी को, तो उस केस के अंदर मैं इस टूल को यूज़ करके एक अच्छा और अट्रैक्टिव कंटेंट भी जनरेट कर सकता हूँ, और मुझे ये उसका फॉर्मेट भी बता देगा कि किस फॉर्मेट के अंदर मैं इसको यूज़ करूँगा अपने ईमेल के अंदर। तो इसके अलावा भी मल्टीपर्पज़ इससे काम किए जा सकते हैं, जैसे कि इसी के ऊपर ही एक्सप्लेन कर रहा है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अगर आप घूमना चाह रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं कि मुझे एक ट्रिप प्लान कर दो। आप उसको बताएं कि इतने दिन के लिए मैंने जाना है, और मैं ये काम करना चाहता हूँ, और मैं ये जगह घूमना चाहता हूँ। और अगर आपको नहीं पता जगहों के नाम भी, तो वो भी आप टूल के ऊपर छोड़ सकते हैं। टूल आपको बता देगा कि भाई इस जगह पे ये वाला फेमस पॉइंट है, तो इसको लाजमी विज़िट करना। तो इस तरह की चीज़ें मल्टीपल हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई स्पीच आपको चाहिए किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप वो भी इसे जनरेट करवा सकते हैं। और बहुत ईजी और सिंपल स्टेप्स हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में कमांड दें, जिस लैंग्वेज में आप इसको कमांड देंगे उसी लैंग्वेज के अंदर ही आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो इसको यूज़ किस तरह करना है, सबसे पहले हमने जब इस वेबसाइट को एक्सेस कर लिया, उसके बाद इसने हमसे दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको लॉगिन कर लो, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप इसको साइन अप कर लो। तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट नहीं है और आप लोगों का भी नहीं होगा, तो इसको साइन अप करते हैं सबसे पहले। तो साइन अप के ऊपर मैं जाता हूँ, साइन अप के बटन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो उसके बाद मेरे पास ये पूछ रहा है कि ईमेल आईडी दे दो अपनी। अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर मेरे पास कोई ईमेल अकाउंट है, मैं वो अपना ईमेल अकाउंट इसके अंदर ऐड करूँगा और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो आगे पासवर्ड सेट करूँगा। तो इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। और सेकंड ऑप्शन जो कि बहुत ईज़ी है, सबके पास एक गूगल का अकाउंट होता है, जो आपने प्ले स्टोर पे भी यूज़ किया होता है, या अदर कोई गूगल जीमेल का अकाउंट जो आपने क्रिएट किया हुआ है। आप सिंपल इस गूगल के कंटिन्यू विद गूगल के बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने एक गूगल का जो विंडो होगी उसको ओपन करके अकाउंट पूछ लेगा, किस अकाउंट से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं। और उस अकाउंट से लॉगिन करने, उस अकाउंट की एक्सेस देने के बाद, लाइक आपने सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के बाद ये आपको सिस्टम के अंदर एक्सेस दे देगा। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी है। उसके अलावा एप्पल, जो एप्पल डिवाइसेस के ऊपर अकाउंट लगता है, आई क्लाउड की आईडी वगैरह, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अभी जाएंगे गूगल के साथ, तो मैं गूगल को क्लिक कर देता हूँ। तो गूगल को क्लिक करने के बाद मेरे पास ये मेरा एक अकाउंट जो है वो इस डिवाइस के अंदर मैंने लॉगिन किया हुआ है। या अगर मेरा ये वाला अकाउंट मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो मैं यूज़ अनदर अकाउंट पे भी क्लिक करके किसी दूसरे जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसी अकाउंट को यूज़ करूँगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि भाई ये वाला अकाउंट ही है, इसको यूज़ कर लो। तो इसके ऊपर ये होगा कि ये मेरे इस अकाउंट के साथ एक्सेस दे के मुझे फ़ौरन इस स्क्रीन के साथ मुझे यहाँ पे ले आएगा। तो अभी हम इस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ इस टूल के बारे में कि भाई ये अभी इसमें कुछ हमने काम किया भी था, कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह ऑलरेडी हम लोगों ने की थी, तो उससे रिलेटेड ये हमारा लेफ्ट साइड पे कंटेंट नज़र आ रहा है। तो जो कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए डिफरेंट चीज़ें इसमें से जनरेट की थी।
तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इस पैनल का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास जो प्रीवियस 30 डेज़ का जो रिकॉर्ड होगा वो आ रहा होगा कि हमने लास्ट जो 30 डेज़ हैं उनमें क्या काम किया। उसके बाद ये 2023 का मुझे रिकॉर्ड दे रहा है कि 2023 में तुमने क्या-क्या काम किया। इस टूल के 2 वेरिएंट्स हैं, एक 3.5 है और एक 4 वेरिएंट है। जो 3.5 वेरिएंट है वो टोटली फ्री है और उसमें सारे काम टोटल फ्री हैं। लेकिन जो 4.0 या 4 वाला वेरिएंट है वो पेड वेरिएंट है। तो अगर आप लेटेस्ट डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो फिर ये 4 वाला वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। तो आगे चलते हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक न्यू चैट का ऑप्शन है। इट्स सेम लाइक अ चैटिंग एप्लीकेशन कि आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं। जैसे मैं एक न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी ये ओपन है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कुछ सजेशन दे रहा है कि आपको कोई आइडिया चाहिए, कोई रिकमेंडेड एक्टिविटीज़ चाहिए, कोई स्क्रीनशॉट या कोई मेक अ कंटेंट स्ट्रेटजी आप बनाना चाह रहे हैं, टेल मी अ फन फैक्ट, कुछ भी आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन कि आप इसको जिस तरह दो बंदे आपस में चैटिंग करते हैं उस तरह सिंपल इसके साथ चैटिंग करके इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम। तो इसने मुझे आंसर कर दिया, आई एम कॉल्ड चैट जीपीटी विच स्टैंड्स फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इसने मुझे एक ये रिस्पॉन्स किया है, वो मुझे पूछ रहा है कि भाई मेरा ये नाम है, मुझे ये बोला जाता है और इस तरह मैं मेरे नाम की एब्रिवेशन ये बन रही है और जो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैं इसको पूछता हूँ कि भाई मुझे एक ईमेल लिखना है, आई वॉन्ट टू राइट एन ईमेल। अभी इसके ऊपर सिंपल सिंपल बिल्कुल कोई वो चीज़ें नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल एक कमांड दे रहा हूँ कि मुझे एक ईमेल लिखनी है, मुझे बताओ कि किस तरह लिखनी है। तो ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, वो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। उसने आगे से रिस्पॉन्स किया, ऑफ कोर्स आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू राइट एन ईमेल, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी मोर डिटेल स्पेसिफिक। अब वो बेसिकली पूछ रहा है कि आपने किस टॉपिक के ऊपर ईमेल लिखवानी है, आप ईमेल किस टॉपिक पे लिखवाना चाह रहे हैं, किस बंदे को लिखना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड हमजा for invitation on the opening ceremony। तो ये बेसिकली मैंने इसको एक इनविटेशन के लिए मैं इसको एक ईमेल लिखना चाह रहा हूँ कि अपने दोस्त हमजा को इनविटेशन, ओपनिंग सेरेमनी है किसी भी ऑफ माय शॉपिंग मॉल। तो चलते हैं अब इसके आंसर की तरफ। तो ये इसने मुझे एक जो ईमेल है उसके फॉर्मेट के अंदर मुझे इसने चीज़ें लिख के दे दी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट दे दिया है, जो कि हम ईमेल के सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट वाले पार्ट के अंदर लिखते हैं। तो उसने कंटेंट दिया, इनविटेशन टू ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ योर शॉपिंग मॉल्स नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे शॉपिंग मॉल का नेम आ जाएगा और उसके बाद ये मेरा सब्जेक्ट है जो कि मैं उठा के इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपनी ईमेल वाले जो सब्जेक्ट है उसके अंदर पेश कर दूँगा। उसके बाद मैसेज बॉडी के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे मेंशन है डियर हमज़ा। तो उसने हमज़ा को जो ईमेल जा रही है उसने इसने उसमें वो भी मेंशन कर दिया कि भाई हमज़ा का नाम यहाँ पे लिखो। उसके बाद इसने लिखा आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, और ये सारा कंटेंट आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पे आपको ये शॉपिंग मॉल, चूँकि हमने इसको नाम नहीं था बताया, तो अगर हम इसको नाम बताते तो उसके अकॉर्डिंग ये जनरेट करता। अब फॉर एग्जांपल ये जो अभी मैंने इसको दिया है और इसने मुझे जनरेट कर दिया और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पे शॉपिंग मॉल का नाम भी चाहिए और इधर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और फुल नेम भी चाहिए। तो हम इसको दोबारा से, और ये एड्रेस वाला भी है किसने, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो जो चीज़ें बेसिकली इसने ब्रैकेट्स में एंटर की है उसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है, डेट, टाइम वगैरह। तो अभी मैं ये करता हूँ कि मैं ना इसको शॉपिंग मॉल का नेम दे देता हूँ। तो माय
शॉपिंग मॉल नेम इज बेस्ट मॉल। अब देखें, अब उसने रिप्लेस कर दिया, जिस जगह पे शॉपिंग मॉल का नेम आ रहा था वहाँ पे इसने अब उसका नाम लिख दिया और कंटेंट वही सारे का सारा जनरेट कर दिया। अब पीछे आ गया डेट, टाइम, एड्रेस और जो फुल नेम है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप पूरे का पूरा इसको कंटेंट दे के इसी से लिखवा सकते हैं। और अगर आप इसको नहीं भी देना चाहते तो यहाँ से फिर आप इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप जहाँ पे भी इसको देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको भी फ़िलहाल एक वर्ड की फ़ाइल ओपन करके मैं उसके अंदर इसको रख लेता हूँ। उसमें रखने के बाद मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इसकी हमने यहाँ से कॉपी किया है वो किस फॉर्मेट में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जिस फॉर्मेट में उसने जनरेट किया था उसी फॉर्मेट में इसने यहाँ पे लाके मुझे दे दिया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है, मैं कुछ भी करना चाहूँ मैं इसके अंदर बड़ा इजीली कर सकता हूँ। तो इस तरह तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव हो गया। और एक दूसरी चीज़ जो आप नोट करेंगे इसके अंदर वो ये है कि इसने जो हमें सेंटेंसेस बना के दिए हैं ना, वो सेंटेंसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं और इसने जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था वर्ड्स का वो यूज़ करके हमें सेंटेंसेस बना के दिए हैं। आप अगर इन सेंटेंसेस को पढ़ें तो शायद आप इतने कम टाइम में इस तरह के अच्छे सेंटेंसेस खुद ना लिख पाएँ। तो ये फ़ायदा है इस टूल का बेसिकली। तो अब हम चलते हैं इसको एक दूसरे तरीके से टेस्ट करते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ कि एक स्टोरी लिख दो, राइट अ स्टोरी ऑन ग्रेप्स आर सोर। चलो जी, अब मैंने इसको बोला कि भाई एक स्टोरी लिख दो, ग्रेप्स आर स्टोर सोर जो एक हमने पढ़ी थी उससे रेलिवेंट कोई स्टोरी ये लिख के दे देगा मुझे। तो ये भाई साहब ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। इसने लिख दिया जी वंस अपॉन अ टाइम और उसने आगे उस एक गांव का नाम लिख दिया, क्वाइंट लिटिल विलेज। और उसके बाद इसने काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल लिख दी है। तो मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई ये इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इसको कहूँगा राइट इट इन सिंपल लैंग्वेज या सिंपल वर्डिंग। यहाँ पे आप क्लास में फॉर 10th क्लास, 10th भी नहीं, हम 5 करते हैं, 5th क्लास स्टूडेंट। तो अब इसकी वर्डिंग देखें और जो पहले वाली थी वो उस वर्डिंग में बहुत डिफरेंस आएगा। और इसने देखें इसका साइज़ भी अब छोटा कर दिया क्योंकि 5th क्लास के स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली उसने अब इसको लिख के दिया। तो इसने लिखा जी वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज देयर वाज अ स्ले फॉक्स नेम्ड, और वो सारा कुछ उसने उसके आगे उसका नाम भी एक डिफाइन करके उसके अंदर उसने ये मेंशन कर दिया। तो इसके अंदर बेसिकली हमें एक स्टोरी भी हम इसे लिखवा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आई वांट इट इन उर्दू लैंग्वेज, तो अब देखते हैं क्या करता है। तो उर्दू लैंग्वेज के अंदर इसने जनरेट करना शुरू कर दिया। आप अगर देखें तो लिखता जा रहा है। ये बेसिकली आपने इसको ना जब ये लिख रहा है उस टाइम आपने इसको नेक्स्ट कमांड नहीं देनी, क्योंकि जब आप इसको नेक्स्ट वो दे देंगे तो फिर ये प्रीवियस वाले को छोड़ देगा और वो अगले वाले पे चल पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट करना देगा। अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो यहाँ पे ना एक बटन आ रहा था अभी जो कि गायब हो गया, तो आप उसको पर क्लिक करेंगे तो ये उसको रोक देगा। तो वहाँ से आप इसको कर लें। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके साथ फन फैक्ट के ऊपर। तो टेल मी जो अच्छा एक चीज़ आप नोट करें कि मैंने ना जो भी काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं एक सेपरेट टैब ओपन कर रहा हूँ, जो कि लेफ़्ट साइड पे मेरे पास यहाँ पे टैब्स बनते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम इसको एक फर्स्ट वाला जो इसको कमांड देते हैं ना, तो ये फिर अपने आप को ना उसके अकॉर्डिंगली हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करता है और फिर जितने नेक्स्ट आंसर कर रहा होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंगली ही करेगा। तो हम लोग इसको अब कहते हैं टेल मी अ जोक। तो वाई डोंट साइंटिस्ट ट्रस्ट एटम्स, ठीक है, उसने एक इंग्लिश में मुझे जोक कर दिया जनरेट।
तो इस तरह की चीज़ें भी हम इससे करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक कंपनी ओपन की और मुझे उसके रिलेटेड नाम चाहिए, या मुझे कोई ऐसी चीज़ है जिसके रिलेटेड मुझे कोई नाम चाहिए, कोई आइडिया चाहिए, तो वो भी मैं इससे पूछ सकता हूँ। कभी मुझे बताओ कि मैं कुछ इस तरह का काम करना चाहता हूँ, जैसे आई वांट टू ओपन अ शॉपिंग मॉल, कैन यू सजेस्ट मी सम नेम्स। तो ये अब मुझे कुछ नेम सजेस्ट करेगा, शॉप विस्टा मॉल, ट्रेंड हब प्लाजा, और इस तरह करके इसने मुझे 20 नेम्स जनरेट किए। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं 20 बहुत थोड़े हैं, मुझे मिनिमम भी ना 100 जनरेट करके दो। तो जनरेट मोर, या हम इसको लिखते हैं कि सिंपल ऑलमोस्ट 100 नेम्स। अब देखें क्या करेगा। अब इसने आपको 100 नेम्स प्रोवाइड करने हैं। आई होप यू फाइंड द परफेक्ट नेम फॉर योर शॉपिंग मॉल अमंग द दिस सजेशन। अच्छा, इसके अंदर अभी इसने 30 तक गया है, अभी इसके अंदर हम मज़ीद भी कर सकते हैं, मोर। इसने मज़ीद भी कुछ हमें प्रोवाइड किए हैं, हम फिर इसको कहेंगे मोर। तो ये बेसिकली टूल ने थकना नहीं है, आपने थक जाना है, क्योंकि इसने आपको प्रोवाइड करते जाना है, क्योंकि इसके पास डाटा है, इसने उसका कम्बिनेशन बना के और डिफरेंट नेम्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते जाने हैं। तो उसके लिए आप इसको इसके अंदर से चूज़ कर लें। तो अभी इसके अलावा ये नेम से रिलेटेड भी मैंने आपको एक चीज़ बता दिया। अभी मैं इसको कहता हूँ कि राइट अ स्पीच फॉर 14 अगस्त इवेंट। ठीक है, 14 अगस्त इवेंट के ऊपर तुम एक स्पीच लिख दो, और उस स्पीच के अंदर चलो अभी इसको करते हैं स्पीच लिखो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके अंदर इसने लिख दिया जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्टीम गेस्ट एंड फेलो सिटीजन। अब आप इसकी वर्डिंग चेक करें, किस तरह इसने जो एक कॉम्बिनेशन बनाया वर्ड्स का, सिंपल वर्ड्स से बिल्कुल हटके और एक प्रोफेशनल वे के अंदर, जो कि आप जब इस तरह की स्पीच करें तो जो सुनने वाले होंगे वो भी हैरान हो जाएंगे कि भाई ये किधर से लिखवा लिया इसने। जैसे कि स्पीच जो होती है ना वो बड़ी ज़्यादा अगर आपकी अट्रैक्टिव हो तो लोग जो सुन रहे होते हैं ना, वो भी एक टकटकी बांध के आपकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है और क्या वर्डिंग है इसकी। तो बेसिकली पसंद करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर जो आपका कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। तो उसके ये स्पीच से रिलेटेड आप इसको कह सकते हैं भाई उर्दू में भी कर दो, उर्दू ऑल्सो इन उर्दू, उर्दू में भी एक जनरेट कर दो। तो ये उर्दू के अंदर भी आपको एक जनरेट कर देगा। अच्छा, उर्दू के अंदर कुछ इसके वर्डिंग शायद में भी डिफरेंट हो जाए, तो लेकिन आप चूँकि आइडिया लेंगे इससे 90% आपको ये कंटेंट सही जनरेट करके दे रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा भी होगा शायद किसी केसेस के अंदर। लेकिन ये है कि एक आपको आइडिया दे देगा और बहुत बेहतरीन करके आइडिया देगा। उस आइडिया के ऊपर आप बेसिक आगे से अपना कंटेंट खुद भी उस आइडिया के ऊपर रहते हुए जनरेट कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अब आगे फर्दर, इसमें देखते हैं और क्या कर सकता हूँ मैं इसके अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मुझे बताओ कि मैं तैयारी किस तरह करूँ। तो मैं इसको अब उर्दू में कमांड दूंगा, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बताओ मैं कैसे तैयारी करूं, मुझे कुछ नहीं आता। आप इसमें क्लास भी मेंशन कर सकते हैं कि अब देखें इसने रिस्पांस क्या जनरेट किया है। मुझे समझ आता है कि आपके एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस होना कॉमन है, लेकिन आपको तैयारी में मदद करने के लिए कुछ टिप्स दी जा सकती हैं। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, स्टडी शेड्यूल के ऊपर बात की उसने, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर्स, रिवीजन, हेल्दी लाइफस्टाइल, सीक हेल्प, पॉजिटिव माइंडसेट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। अब ये सारी चीज़ें इसने वो दी हैं जो कि आपको आप वैसे भी फॉलो करते होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि इग्नोर भी हो जाती हैं। जैसे हम एग्ज़ाम के डेज़ के अंदर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को भूल जाते हैं, हम लोग रात को भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इसने उन चीज़ों को भी कंसीडर करके आपको दी है। अच्छा, इधर एक मैं आपको चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ कि इसको कोई भी ऐसा
जो डाटा ना वो नहीं प्रोवाइड करना जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो कि आप समझते हैं कि मेरा ये डाटा, क्योंकि ये बेसिकली आपको रिस्पॉन्स तो जनरेट करके देता है, लेकिन ये जो क्यूरीज या कमांड या प्रॉम्प्ट जो हम इसको देते हैं ना, ये इसको अपने पास सेव भी करता है। ठीक है, तो और ये सेव करने के बाद ना अपना बैकएंड पे जो एक मॉडल है उसको ट्रेन करता है इस डाटा के ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मेरे से कोई इस तरह का क्वेश्चन करता है तो लास्ट टाइम मैंने क्या आंसर दिया था और उसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है। क्योंकि अगर मैं इसको कहूँगा ना एनी अदर वे, ठीक है, तो ये मुझे ना एक और तरीका बता देगा कि भाई ये स्टेप फॉलो कर लो। अब इसमें से फॉर एग्जांपल मैं इस वाले को कॉपी करता हूँ, तो ये हर एक एक्शन हमारा रिकॉर्ड होता है इसके पास, जो कि ये समझिएगा कि भाई ये वाला जो है ना ये बेस्ट आंसर है क्योंकि यूज़र ने चूज़ किया है। तो एक दो और वेज भी हैं, जैसे आप इसको लाइक कर देते हैं, आप कहते हैं भाई ये तुमने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट किया है, फीडबैक दे देते हैं, तो वो इस फीडबैक को भी काउंट करेगा और इस फीडबैक को लेके भी वो अपने डाटा को बताएगा कि भाई तुमने जो अभी इसने अपना जो अभी मॉडल है उसको दोबारा से ट्रेन करेगा, तो उसको बता देगा भाई ये देखो जो रिस्पॉन्स ये वाला है ना ये वाला ज़्यादा बेटर है, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इस तरह क्वेश्चन करता है ना उसको ये वाला रिस्पॉन्स दे देना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर करता है चैट जीपीटी। अब आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं क्या है कि अब टेक्निकल चीज़ों के ऊपर मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इस तरह की आ जाती हैं। मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे ना कुछ सजेशन दो, सजेशन ऑन चूजिंग बाइक। मुझे सजेशन दो, मैंने बाइक लेनी है, तो मैं क्या चीज़ें मतलब उसमें मुझे होनी चाहिए या, तो अब वो बताएगा भाई सबसे पहले तुम्हें डिफाइन करना है टाइप ऑफ बाइक क्या होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो इंटेंड तुम्हारा इस्तेमाल क्या है, उसके बाद उसका फ्रेम मटेरियल वगैरह ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ये बड़ी डिटेल के अंदर मुझे एक्सप्लेन कर रहा है इसके अंदर। तो इस चैट जीपीटी का जो इस्तेमाल था वो मैंने आपके सामने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, बहुत सी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। मैंने इसके अंदर कोई भी ऐसी टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं की जिसका आपको समझ में ना आए, या कोई भी इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट नहीं इसको दिया कि जो कि आपको समझ में ना आए। सिंपल सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दिए, जो जिस तरह मैंने इसे काम करवाना था मैंने वो सारे के सारे प्रॉम्प्ट इसके अंदर दिए हैं। तो आपको जो एक मेरा मशवरा वो ये है कि आप ना इसको अपने पास ज़रूर इंस्टॉल करें, और इसकी जो वेब है उसके ऊपर बेशक इसको एक्सेस करें, इसकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आप उसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर हेल्प आउट करेगा, क्योंकि अभी जो फ्यूचर है वो सारे का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करेगा। और अभी जो करंटली भी हमारा आजकल के जो टास्क हैं वो सारे वो इतने फास्ट हो चुके हैं कि हम लोग वन सिंगल हैंडेड कोई भी बंदा उनको क्विकली मैनेज नहीं कर सकता। अगर आप इसको कहते हैं कि मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी है, मुझे उससे रिलेटेड कैंपेन्स जनरेट करके दो, ये आपको कैंपेन्स जनरेट करके देगा। अगर आप इसको कहते हैं कि भई मैंने कोई वेबसाइट बनानी है, मुझे बताओ तरीका क्या है, ये आपको वो बता देगा। अगर आप कहते हैं मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, मुझे स्टेप्स बता दो, ये आपको वो बता देगा। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन है ना, वो आप किसी दूसरे बंदे से पूछने के बजाय डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछें, गूगल से पूछें, तो वो जो आंसर आएगा वो एक तो बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने वही इन्फॉर्मेशन आपको सबसे टॉप पे सबसे बेस्ट आगे दिखानी है, जो कि उसके मॉडल के अकॉर्डिंगली तकरीबन 99% जो बेटर और सबसे बेहतर होगी वो वाली उसने आपको ला के दिखानी है। जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत लेस हो जाएंगे यहाँ पे, कि आपको कोई ये चीज़ सजेस्ट करे और आप उसको अप्लाई करें तो उसमें मे बी आपको रिजल्ट्स ना मिले, तो ये बहुत मिनिमम हो जाएगा। ऑल्दो ये भी एक कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्राम ही है, तो इसके अंदर भी गलती हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, चांसेस ना होने के बराबर है, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा है और जितना ज़्यादा इसके मॉडल को डेली बेसिस पे इन्हेंस किया जा रहा है, उसकी वजह से इसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि ये आपको कोई ऐसी सजेशन दे दे कि जो आपके लिए वैल्यूएबल ना हो, या मे बी आप उसको समझ रहे हो कि भाई ये उस तरह इसने प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया। तो अगर आपका कोई इस वीडियो से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।